श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए साल में कई व्रत और त्योहार हैं। प्रत्येक व्रत का अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसे ही प्रमुख व्रतों में से एक है अनंग त्रयोदशी। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही कामदेव और रति की पूजा का विधान है। मान्यता है इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से धन, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य लाभ मिलता है और प्रेम विवाह में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा संतानहीनों को संतान सुख भी प्राप्त होता है। अनंत त्रयोदशी का व्रत साल में मार्गशीर्ष मास और चैत्र महीने में रखा जाता है। इस बार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को ये संयोग पड़ रहा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा, क्योंकि इस बार का प्रदोष व्रत सोमवार के दिन है, और साथ ही आप सुनेंगे अनंग त्रयोदशी की संपूर्ण कथा और आरती भी। इसलिए इन कथाओं को पूरा ध्यान पूर्वक अवश्य सुनेगा। आइए सबसे पहले गौरीपुत्र गणेश जी की जय करते हुए हम सभी भगवान शिव की स्तुति करें और सबसे पहले सुने प्रदोष स्तोत्रम पाठ। भगवान शिव की स्तुति का पाठ करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में भगवान शिव की स्तुति का वर्णन किया गया है। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान, आप भव के उद्धव अर्थात संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना अर्थात गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम कर्ता हैं, आपको सर्वदा नमस्कार है। प्रभु, आपके अनंत रूप हैं, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महाऔषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्णायत्मिकता शक्ति देने वाले कुमार नाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर और महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है।
भगवान स्कंद के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान शिव ने कहा कि जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई इस स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी वियोग भी नहीं होगा, और वे इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमारिका खंड में शिव स्तुति संपूर्ण हुई। प्रिय भक्तजनों, इस बार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत 30 मार्च दिन सोमवार को है और इस दिन प्रदोष काल का समय, जो कि इस दिन की पूजा का मुख्य समय है, वो शाम 5:52 से 7:22 तक रहेगा। तो इस समय आप श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भगवान शिव की स्तुति के अलावा इन सभी कथाओं का श्रवण सच्चे मन से अवश्य कीजिएगा, जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब उसका सहारा उसका इकलौता पुत्र ही था, जिसके साथ वह सुबह से ही भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह दिन भर भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह अपना और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर वापस आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर लिया था और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसलिए वह बालक मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा और उसके पुत्र की तरह ही पलने और बढ़ने लगा। एक दिन वह ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ राजकुमार को लेकर भिक्षा मांगने के लिए गई हुई थी। वहीं पर अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लेकर आई और कुछ ही दिनों के बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और सारे प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्वराज की सेना की सहायता से विदर्भ देश से शत्रुओं को भगा दिया और अपने पिता का खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण भगवान शंकर की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही भगवान शंकर अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवारते हैं। इस प्रकार सोम प्रदोष व्रत रखने से अगले पिछले जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। अब सुनिए प्रदोष स्तोत्र पाठ हिंदी में। हे समस्त जगत के स्वामी, हे सर्वदा कल्याण करने वाले, हे शाश्वत शंकर, आपकी जय हो। हे सर्वसुराध्यक्ष, आपकी जय हो। और हे सभी देवताओं द्वारा पूजित, हे सर्वसुरार्चित, आपकी भी जय हो। हे सर्वगुणातीत, आपकी जय हो। सर्ववरप्रद, आपकी जय हो। हे नित्य निराधार, आपकी जय हो। हे अविनाशी विश्वंभर, आपकी जय हो। हे समस्त विश्व में एकमात्र वंदनीय, आपकी जय हो। हे नागेंद्र भूषण, आपकी जय हो। हे गौरीपति, आपकी जय हो। हे चंद्रार्ध शेखर, आपकी जय हो। हे करोड़ों सूर्यों के समान दीप्तमान, आपकी जय हो। हे अनंत गुणाश्रय, आपकी जय हो। हे विरूपाक्ष, आपकी जय हो। हे अचिंत्य, हे निरंजन, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। हे भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले कृपा सागर, आपकी जय हो। हे दुस्तर संसार सागर से पार कराने वाले प्रभु, आपकी जय हो। हे महादेव, मैं इस संसार में अत्यंत दुखी हूँ। मुझे अनेक चिंताएं घेरे हुए हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे समस्त पापों का नाश कर मेरी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, मैं दरिद्रता के सागर में डूबा हुआ हूँ, महान पापों से पीड़ित हूँ। अनंत चिंताएं मुझे घेरे हुए हैं, भयंकर रोगों ने मुझे घेर लिया है। ऋण के भार से मैं दबा हुआ हूँ, कर्मों की ज्वाला में जल रहा हूँ और ग्रहों की पीड़ा से व्याकुल हूँ। कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो जाइए।
यदि कोई दरिद्र व्यक्ति प्रदोष काल में देवेश्वर गिरजापति की प्रार्थना करता है तो वह धनी हो जाता है। यदि कोई राजा प्रदोष काल में देव देवेश्वर भगवान शंकर की आराधना करता है तो वह दीर्घायु होता है, सदैव निरोग रहता है, उसके खजाने की वृद्धि होती है और उसकी सेना सुदृढ़ होती है। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे भी नित्य आनंद की प्राप्ति हो, मेरे शत्रु क्षीण हो जाएं, मेरी प्रजा सदा सुखी रहे, चोर और डाकू नष्ट हो जाएं और राष्ट्र में समस्त जन समुदाय संकट मुक्त हो जाए, पृथ्वी पर दुर्भिक्ष महामारी आदि कष्ट समाप्त हो जाएं, सभी प्रकार की फसलों में भरपूर उपज हो, दिशाएं सुखदायक हो जाएं। इस प्रकार गिरिजापति भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। पूजा के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फिर उन्हें यथायोग्य दक्षिणा देकर सम्मानित करना चाहिए। ये पूजा जो भगवान शिव के लिए कही गई है, यह समस्त पापों का नाश करती है, समस्त रोगों को दूर करती है और सभी इच्छित फलों की प्राप्ति कराती है। इति प्रदोष स्तोत्रम संपूर्णम। आप सुनिए अनंग त्रयोदशी की कथा। अनंग त्रयोदशी का व्रत हर कोई रख सकता है। जो भी व्यक्ति जीवन में प्रेम से वंचित है उसके लिए तो ये व्रत अत्यंत ही शुभदायी है। भगवान शंकर की प्रिय तिथि होने के कारण और उन्हीं के द्वारा अनंग को दिए गए वरदान स्वरूप ये दिवस अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सौभाग्य की कामना के लिए स्त्रियों को इस व्रत का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से जीवन साथी की आयु भी लंबी होती है और साथी का सुख भी प्राप्त होता है। अनंग का एक अन्य नाम कामदेव है। अनंग अर्थात बिना अंग के। जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था तब देवी रति द्वारा अनंग को जीवित करने का करुण वंदन सुन भगवान ने कामदेव को पुनः जीवन प्रदान किया, किंतु बिना देह के होने के कारण कामदेव का एक अन्य नाम अनंग कहलाया। प्राचीन कथा के अनुसार तारकासुर नाम के राक्षस ने खूब आतंक फैलाया हुआ था। सभी देवी देवता उसके आतंक से त्रस्त हो गए थे और उसके आतंक से बचने के लिए सभी कामदेव के पास पहुंचे और उनसे आग्रह करके कहा कि वह तपस्या में लीन भगवान शिव की तपस्या भंग कर दे। तारकासुर नाम के राक्षस को वरदान मिला हुआ था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है, इसीलिए सभी ने कामदेव से आग्रह किया। तब कामदेव ने तपस्या में लीन भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी, लेकिन उन्हें महादेव के क्रोध का भी सामना करना पड़ा। महादेव ने कामदेव को क्रोध में आकर भस्म कर दिया। ये सब देखकर कामदेव की पत्नी देवी रति बहुत आहत हुई और विलाप करने लगी। तब उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे कामदेव को पुनः जीवित कर दें। भगवान शिव ने देवी रति का आग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कामदेव को पुनर्जीवित तो किया, लेकिन वे उन्हें सशरीर नहीं लौटा पाए। इसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को 2 वरदान दिए और भगवान के दिए वरदान अनुसार उन्होंने कामदेव से कहा कि तुम द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लोगे। इसके बाद उनका विवाह देवी रति से ही होगा। भगवान शिव ने कामदेव को दूसरा वरदान देते हुए कहा कि श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने तक कामदेव को बिना अंगों के रहना होगा, जिस वजह से उनका एक नाम अनंग भी कहलाएगा। जिस दिन यह घटना घटित हुई माना जाता है उस दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी और उस दिन से ही इस दिन को अनंग त्रयोदशी के रूप में मनाया जाने लगा। हालांकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष को भी अनंग त्रयोदशी के रूप में मनाते हैं और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति अनंग त्रयोदशी के दिन कामदेव और देवी रति की पूजा करेगा उनका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। साथ ही इस व्रत को करने से और इस महात्म्य को सुनने से भगवान शिव और देवी पार्वती जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। प्रिय भक्तजनों, आज शिववास नंदी पर रहने वाला है। इस शुभ संयोग में जो भी नंदी महाराज जी का महात्म्य सुनता है उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। अब आपको सुनाते हैं नंदी महाराज जी की कथा। पूर्व समय में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शिलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो ये वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्राप्त हो।
तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ, तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे कि उसी समय उनके स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्र, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई दिया। उसे देखते ही शिलाद मुनि को तो बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उस बालक को अपनी कुटिया में ले गए, जहां जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जातकर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा नंदी। वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहां 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम था मित्र, दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो ये बात जानकर शिलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढांढस बंधाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताश्री, आप चिंतित मत होइए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव तो कालों के भी काल हैं। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हुई। उन्होंने नंदी से कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर, अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया। साथ ही वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। अब ध्यान देंगे तो पाएंगे कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वहीं नंदी के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी ये प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। ये तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता, लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जहां नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ है कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों के पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हीं वेदों की बुराइयां किया करता था। यही वजह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि इस कृत्य के लिए शंकर जी को ब्रह्महत्या का भी दोष लगा था और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुंचे
जहां उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार रामकुंड में स्नान किया और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और बछड़े के रूप में नंदी जी ही महाराज शिव जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कि जब कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनको अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण है कि नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज इसमें स्थापित नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दी जाए तो वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है। ये थी आज की कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय, नंदी महाराज जी की जय। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन इस तरह की कहानी दयाला, सुनने के लिए वीडियो को सदा लाइक, शेयर करत एवं सब्सक्राइब संतन करें। प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी।
धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र। इस तरह की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।